अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्टिकल मूव। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुबैर और ये है एक्सेल ट्रेनिंग की क्लास नंबर 14, जहां हम एक्सेल फंक्शन का सही इस्तेमाल सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सम इफ और सम इफ्स, जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको कहीं भी लगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। आप तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी शीट के ऊपर और शीट पे आने के बाद हमारे सामने एक टेबल मौजूद है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स और मंथ के नाम मौजूद हैं। मंथ के नाम के आगे हमारे पास सेल्स और देन उसके बाद उसका प्रॉफिट मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एक अदर समरी टेबल बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो समरी है, और यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें मंथ के हवाले से इसकी समरी बनी हुई है, जिसमें के फिगर्स हमने पुट इन करनी है बाय पुटिंग द फार्मूला सम इफ। अब सम इफ क्या करता है? सम इफ जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन की बेस पे वैल्यूज को सम कर कर आपके सामने ले आता है। पर्टिकुलर कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ट्वाइस हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस मौजूद है और यहाँ पे भी ट्वाइस मौजूद है, तो मुझे ट्वाइस की समरी लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सम इफ यहाँ टाइप करता हूँ एंड मैं टैब प्रेस करता हूँ और ये सम इफ के फार्मूला को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब सम इफ का फार्मूला जब एक्टिव होता है तो उसकी सबसे पहले हमें रेंज लेनी होती है। अब ये रेंज कौन सी है? बिल्कुल जिस तरह से हमने एवरेज इफ के फार्मूला में ली थी कि रेंज वो जिसमें से आपने क्राइटेरिया सर्च करना है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज चॉइस। ठीक है, तो रेंज कहाँ पर है? रेंज है हमारी प्रोडक्ट। अगर ट्वाइस क्राइटेरिया तो रेंज इज प्रोडक्ट। मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने क्राइटेरिया को एक्टिवेट कर दिया। नाउ आई एम प्रेसिंग ट्वाइस मैंने प्रेस कर दिया एंड देन आई प्रेस कॉमा, और कॉमा प्रेस करते ही ये मुझसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है। इस वक्त हम सेल्स को सम कर रहे हैं तो हम सेल्स के कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एवरेज इफ की क्लास जो थी उसके अंदर ये नहीं बताया था, बल्कि उसमें भी ये याद रखिएगा कि सम इफ हो, एवरेज इफ हो, सम इफ्स हो, एवरेज इफ्स हो, काउंट इफ हो या काउंट इफ्स मल्टीपल जिसमें होता है। ठीक है, उसमें आपकी जो क्राइटेरिया रेंज है यानी कि ये वाली, और जो सम रेंज है ये वाली, ये नंबर ऑफ रो के हिसाब से बराबर होनी चाहिए। एक भी रो ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 से लेकर 17 रो तक सिलेक्ट है तो यहाँ भी 3 से 17 रो तक सिलेक्ट होना चाहिए। कॉलम डिफरेंट होंगे, ठीक है, कॉलम डिफरेंट होंगे बट रोज आपकी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर सेंटर में या तो आप इसका सिंगल बेस क्राइटेरिया दे सकते हैं, और अगर आप क्राइटेरिया यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे रेफरेंस सेल के तौर पर तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ट्वाइस भी लिख सकते हैं। आपको दोनों सूरत में एक जैसा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टाइपिंग से बेहतर आई थिंक अब हम इतने शार्प हो चुके हैं कि हम यहाँ पे रेफरेंस सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि 16,413 यूनिट सेल हुए हैं 22 के, और ये है पूरे 3 महीनों के अंदर। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो अब एक तरीका तो ये कि मैं यहाँ पे नए सिरे से फॉर्मूला लिखूँ। ठीक है, चले नए सिरे से फंक्शन टाइप करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम इफ लिखा और मैंने टैब प्रेस किया, इसने रेंज ओपन कर दिया। इसने अगेन रेंज पूछी तो मैंने कहा यार रेंज मेरी है यही, प्रोडक्ट रेंज है मेरी, और क्राइटेरिया मैंने कॉमा लिखा। यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा है ट्वाइस। ये इसको दोबारा एडिट करना पड़ेगा ट्वाइस। ठीक है, और मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे गलत हो गया, मैंने इसको डिलीट किया एंड देन आई प्रेस ट्वाइस। अब ये मेरा क्राइटेरिया है, कॉमा। अब सम रेंज क्या है? देखिए आपके पास पहले भी ये जो रेंज थी ये आपकी थी क्राइटेरिया रेंज, और आपका क्राइटेरिया यहाँ पर है, और सम रेंज पहले आपके पास थी सेल्स। एंड राइट नाउ चूंकि हम इसके अंदर सर्च कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो हम यहाँ पे सम रेंज लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। नाउ वो था रिजल्ट हैज कम, मतलब दोनों रिजल्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे मुझे दोबारा से ये फंक्शन टाइप करना पड़ा। ठीक है, तो ये फंक्शन दोबारा से टाइप करना पड़े, इससे बेहतर है कि मैं इस फंक्शन में कुछ एडिटिंग करूँ, मैं कॉपी पेस्ट करके राइट की तरफ ले जाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो रेंज होती है ना,
सम रेंज यानी क्राइटेरिया रेंज जिसको हम कहते हैं, जो सिंपल रेंज लिखा हुआ है, इसके ऊपर आकर हमने F4 प्रेस कर दिया, सारी रेंज को लॉक कर दिया, यानी ये रेंज आपकी चेंज नहीं हो रही है इस केस के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये करनी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से G से H कॉलम में मूव करूँगा, फॉर्मूला पेस्ट करूँगा, तो ये क्या करेगा कि अपने से लेफ्ट वाले सेल का इसने रेफरेंस दिया हुआ, तो यहाँ पे सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि इसके क्राइटेरिया का जो सेल रेफरेंस है उसको फिक्स करना है, लेकिन सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। ये देखिए कि कॉलम से पहले मैंने डॉलर साइन लगा दिया और रो से पहले मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया, बिकॉज मुझे इस डेटा को नीचे भी पेस्ट करना है। और जैसे ही मैं इसको नीचे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये रो चेंज होती चली जाए, मैं ये चाहता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर लास्ट आ जाती है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें कॉलम लॉक नहीं करना बल्कि रो लॉक करनी है, यानी 3 से 17 रो चेंज ना हो, लेकिन जब मैं इसको यहाँ से G से H में पेस्ट करूँ तो यहाँ D कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाए बजाय C के। तो हम यहाँ पर इसको F4 के थ्रू भी कर सकते हैं, F4 F4 यानी दो दफ़ा F4 प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ डॉलर साइन लग जाएंगे रो नंबर से पहले, और आप मैनुअली भी डॉलर साइन ऐड कर सकते हैं। राव मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, आप देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको कॉपी करके बिल्कुल नीचे तक पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास ये तमाम रिजल्ट आ चुके हैं। आपको सिर्फ करना ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यार जब मैंने अगर राइट और लेफ्ट के ऊपर कॉपी करना है तो मुझे फॉर्मूला में किस जगह पे रो को लॉक करना है, किस जगह पे कॉलम्स को लॉक करना है और किस जगह पे दोनों को लॉक करना है, ठीक है। तो ये आप जब इसकी प्रैक्टिस में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद रहता चला जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम करते हैं कि नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास समरी देनी है हमने जैन साहब मार्च की टोटल के हिसाब से, अदर देन दैट के प्रोडक्ट्स कौन सी है, ठीक है। हम ये करते हैं, हम यहाँ पे सम इफ टाइप करते हैं, और सम इफ टाइप करते ही मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पर भी मुझसे पूछ रहा है रेंज। नाउ हमारी रेंज क्या है, क्योंकि हमने जैन फेब मार्च की बेस के ऊपर करना है, तो हमारी रेंज आ गई जैन फेब मार्च का यानी मंथ की रेंज, ठीक है। और मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया और इसने पूछा हमसे कि क्राइटेरिया क्या है दोस्त, इसकी रेंज के ऊपर आपने ये सम करना है। तो मैंने कहा दोस्त क्राइटेरिया तो यहाँ पर मौजूद है इस सेल के अंदर, तो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, देन आई पुश्ड अ कॉमा पुश कर लिया। तो कॉमा पुश करने के बाद यहाँ पे सम रेंज को मैंने सिलेक्ट करना है, तो सम रेंज इज द सेल्स ऑफ माय मंथ बाय सेल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। तो मेरे दोस्त मेरे अजीज, यहाँ पर इंटर करने के बाद मेरे सामने रिजल्ट आ गया कि जैन के अंदर हमारी इस कंपनी की जो भी XYZ कंपनी है, इसकी टोटल सेल जो है 52,230 यूनिट्स की बनी है। अब हमने वही काम जो ऊपर वाली टेबल पे किया था वो इसमें भी करना है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने सम रेंज को यानी इस रेंज को कम्प्लीटली लॉक कर देना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको लॉक करें, लेकिन कहने का मकसद है कि हमारी रिक्वायरमेंट चूँकि ऐसी है कि हमने राइट को भी फार्मूला पेस्ट करना है और नीचे की तरफ भी डाउन द लाइन भी फार्मूला पेस्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये रेंज ना छिड़े, ये रेंज इसी तरह से रहे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर F9 के ऊपर, और F9 इज़ बेसिकली अ सेल जहाँ पे जैन मौजूद है, और जैन को मैं चाहता हूँ कि यार ये इसमें सिर्फ कॉलम लॉक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैनुअली जो है वो टाइप कर देता हूँ डॉलर साइन। फिर मैं आता हूँ यहाँ मेरी जो सम रेंज है, सम रेंज के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रोज को लॉक करना है। तो मैंने 3 से पहले डॉलर साइन लगाया, और फिर मैं थोड़ा सा राइट पे मूव करके और मैंने 17 से पहले डॉलर साइन लगा दिया, ठीक है। दैट्स इट। वही काम जो मैंने ऊपर F4 से किया था वो यहाँ पे मैनुअल कर लिया, और इसको मैंने राइट पे मूव करके पेस्ट कर दिया। इसने मुझे बता दिया कि जैन में मेरा सेल और प्रॉफिट क्या रहा है। मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ तो फैब में बता देता हूँ, और नीचे पेस्ट करता हूँ तो मार्च में बता देता हूँ। अब इसको सम करके टोटल देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है 75,022, यानी सेल्स हमारी 75,022 है। तो लेट्स सम इट और चेक इट कि यार ये क्या सही बता रहा है कि नहीं। देख लीजिए दोस्तों, 75,022 की सेल आ चुकी है। ये तो कहानी सारी ये थी कि भाई सिंगल क्राइटेरिया की बेस पे आपने ये कर लिया, ठीक है। ऑल्दो इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं था, बट अब बात आती है कि अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज हो तो फिर क्या करना चाहिए। एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज हो तो हम सम इफ्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इस पूरे टेबल को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा, और ये दूसरी दफ़ा, ठीक है। और यहाँ कुछ डेटा मौजूद है, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे काम करने के दौरान ये हमें तंग ना करे, ठीक है। अब हमारा टेबल जो है वो थोड़ा एक्सपेंड कर चुका है, एक बड़ा टेबल बन चुका है जिसमें बार बार जैन फेब मार्च और बार बार हमारी प्रोडक्ट्स रिपीट हो रही हैं।
तो हमने क्या करना है दोस्तों, हमारे पास यहाँ मौजूद है, हमें एक रिक्वायरमेंट आई, मेरा बॉस है और उसने मुझे कहा कि यार ट्वाइस जितने भी सेल हुए हैं जनवरी के महीने में, उनकी सेल्स मुझे यहाँ पे समराइज करके फौरन दो। क्या करोगे? अब ट्वाइस की सेल को समराइज करना है। अब ये तो एक छोटा सा टेबल है ना, ये तो 2 ही कंडीशन है, अगर 2 से ज्यादा कंडीशन है, 3 4 5 कंडीशन है, फिर क्या करोगे? फंस गए ना? बट डोंट वरी, सम इफ यहाँ पे हमें हेल्प आउट करेगा। किस तरह से हेल्प आउट करेगा? लेट्स सी। ठीक है, हम यहाँ पे सम इफ्स यानी if के साथ एस लगा देंगे और ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया जिसको हम अभी सीखने जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों फार्मूलाज आपको समरी बनाने में बहुत हेल्प आउट करने वाले हैं। अच्छा, सम रेंज, इसमें सबसे पहले सम रेंज है। अच्छा, यार डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों का जो है सम इफ और सम इफ का डिफरेंस क्या है कि सम इफ जो बिना एस के है उसके अंदर सबसे पहले वो आपसे कहता है जी क्राइटेरिया रेंज बताओ, देन उसके बाद क्राइटेरिया बताओ, देन सम रेंज बताओ। लेकिन जब आप सम इफ्स को टाइप करते हो तो फिर क्या करता है वो? सबसे पहले आपसे पूछता है भाई पहले सम रेंज बता देना, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 1 2 3 4 चलते रहेंगे। तो इसने क्या पूछा? सबसे पहले सम रेंज। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मेरी सम रेंज है सेल्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर्सर रखा C3 पे, ठीक है, और C3 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया तो ये 47th रो तक ये सारा सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया और मैं वापस ऊपर आ गया और मैंने चेक किया कि C3 से C47 सिलेक्ट हो गया। अब जी सिंटेक्स के अंदर दूसरी चीज क्या है? कॉमा के बाद इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है जी ट्वाइस। तो क्राइटेरिया तो ट्वाइस है, लेकिन ये ट्वाइस किस रेंज में पड़ा हुआ है? लेट्स सी। हम यहाँ पे कंट्रोल राइट एरो के साथ प्रोडक्ट वाले कॉलम पे आ जाते हैं और पूरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, और ये भी हम कॉमा प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली रेंज थी हमारी सम रेंज, दूसरी रेंज थी हमारी क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज के बाद जो है हमसे ये सवाल कर रहा है कि बताओ मेरे दोस्त आपका क्राइटेरिया 1 क्या है? हमने कहा भाई क्राइटेरिया 1 ये रहा, ठीक है। देन मैंने इसको कॉमा प्रेस किया और इसने कहा कि क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज। अब हमारा क्राइटेरिया 2 मंथ है, तो हम यहाँ मंथ वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं और बिल्कुल टॉप पे जाते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया और मैं वापस ऊपर आया। अब ये देखिए ये हमारा फार्मूला फैलता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान, इसको अंडरस्टैंड करना मैं भी बता दूंगा। लेट्स सी कि कॉमा के बाद दोबारा क्या कह रहा है? क्राइटेरिया 2। तो मैंने कहा ठीक है क्राइटेरिया 2। उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज 3 ले रहा है, क्राइटेरिया रेंज 3 लेने के बाद जो है ये क्राइटेरिया 3 ले रहा है और इसी तरह से आगे चल रहा है। और हमने इसको, चूंकि हमारे पास क्राइटेरिया 2 के बाद कोई वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डन कर दिया और हम इसको इंटर करते हैं। और जैसे ही हमने इसको एंटर किया, इसने हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सब पे पेस्ट कर देता हूँ। ये है बेसिकली मेरी फॉर्मेट पेंटिंग, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे 24,900 यूनिट आ रहे हैं किस चीज़ के? ट्वाइस के, जनवरी के महीने में जो अभी हमारा नया टेबल जनरेट हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा नया टेबल है, इसके अंदर से हमने कैलकुलेट किया है सम इफ्स के थ्रू। अच्छा, अब जरा फर्क देख लेते हैं कि फर्क बेसिकली है क्या यहाँ पर ना। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देखिए जी, ये एरे फंक्शन है जिसमें हमने सबसे पहले सम रेंज ली, देन हमने क्राइटेरिया रेंज ली जो कि A3 से A47, यानी अगर मैं यहाँ पर आपको लेके जाऊँ तो A3 से A47 यानी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1 हमने लिया प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, एंड देन आपसे वो पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया 1 क्या है। तो मैंने F16 दिया हुआ, तो F और 16 यानी ये ट्वाइस की इसने रेफरेंस लिया हुआ है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है। तो क्राइटेरिया 2 की रेंज क्या है? तो क्राइटेरिया 2 की रेंज हमने इसको दी है B3 से B47, तो बेसिकली B इज द मंथ। तो मंथ के अंदर हम 47 तक इसको रेंज दे रही, और इसके बाद ये हमसे सवाल करता है कि बताओ जी क्राइटेरिया 2 की रेंज तो बता दी, अब क्राइटेरिया 2 क्या है? तो हमने कहा भाई क्राइटेरिया 2 इज G16। तो G16 पे आपने क्लिक किया एंड दिस योर फार्मूला, नाउ योर फार्मूला इज कंप्लीटेड, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं और इसको रीचेक करते हैं। अच्छा, अब सवाल वही पैदा होता है कि यार इसके अंदर बॉस ने कहा था कि जैन
मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो फैब करना चाहे तो ये फैब लिखेगा तो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अगर उसने कि मेरे बॉस ने अगर यहाँ पे मार्च लिखना है तो यहाँ पे मार्च टाइप करेगा और मेरे यहाँ पे सेल्स इंक्रीज यानी अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट वाले कॉलम में दोबारा से फॉर्मूला टाइप करता हूँ तो क्या, यार ये फार्मूला थोड़ा बड़ा है तो इसमें भी आपको लॉजिकल सीखना पड़ेगा। देखो टाइपिंग भी कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। देखिए सम इफ्स मैंने यहाँ टाइप किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करके ये मुझसे सबसे पहले पूछा सम रेंज क्या है, तो अब सम रेंज मेरी चेंज हो गई प्रॉफिट, ठीक है। मैंने कॉमा किया, अच्छा उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। अब ये आप देखिएगा यहाँ पे मेरा ये कर्सर मूव करता है ना तो वहाँ पे साथ ही साथ ये सिंटेक्स भी चल रहा हो। ये क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, अगेन हमारे पास वही रेंज है, यानी आपकी प्रोडक्ट क्राइटेरिया रेंज 1 है। फिर इससे आपसे कहा गया क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने कहा यार ये ट्वाइस क्राइटेरिया। इसके बाद मैंने कहा यार ये आपसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो मेरे दोस्त क्राइटेरिया रेंज 2 जो है 1 है। और उसके बाद से पूछा कि आपके पास क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने कहा मेरे भाई क्राइटेरिया 2 यहाँ ये आपके सामने लिखा हुआ है मार्च, और इसको सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद करके मुझे रिजल्ट दे दो। 401 रिजल्ट निकल आया, ठीक है। यार इतनी लंबी फॉर्मूला दोबारा टाइप करना, इसमें एरर के चांसेस है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इसको शीट को लॉक करना पड़ेगा। मैं इसी शीट को लॉक करता हूँ, ठीक है। और लॉक किस तरह से करना है, देखिए सिंपल सा मेथड है। जितने भी क्राइटेरिया रेंज है ना उन सबको कंप्लीट F4 कर दो मेरे दोस्त। ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई, इसके बाद मैं यहाँ आया, ये B3 से लेकर B17 तक क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई, मैंने इसको भी F4 कर दिया, ये फुल लॉक हो गई। अब आती है जितने भी क्राइटेरिया हैं उसका सिर्फ कॉलम लॉक करना है। ये मैंने कॉलम लॉक किया, F16 जिसके अंदर टॉयस लिखा हुआ है और यहाँ पे G16 जिसके अंदर यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है। तो मैंने उसका सिर्फ कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाया और F से पहले डॉलर साइन लगाया और उसके बाद रह जाता है मेरे पास सम रेंज। तो सम रेंज के मेरे दो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने इसकी जो रो है उससे पहले आपने उसका डॉलर का साइन ऐड कर देना है या फिर 3 बार F4 प्रेस करें और आपका ये बिल्कुल इसी तरह से डॉलर साइन के साथ मौजूद हो जाएगा। आपने एंटर करना है एंड नाउ इफ यू कॉपी दिस फार्मूला हियर तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा और आपका फार्मूला भी आपको तंग नहीं करेगा। एक दफ़ा लॉक होने के बाद ये आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैन फेब मार्च इसको ऊपर से नीचे पेस्ट कर दें 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स ले आए, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स को। ये मेरी 3 और प्रोडक्ट्स थी तो मैंने यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने टॉयज़ के साथ पेस्ट कर दिया और पहला क्राइटेरिया मीट हो गया और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, मैंने यहाँ फैब लिखा, एंटर किया। यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे मैं मार्च लिखता हूँ, एंटर किया। यहाँ पे मैंने मार्च लिखा, एंटर किया। अब देखिए ये बिल्कुल वैल्यूज़ को पिक कर रहा है, ये आपकी शीट को ऑटोमाइज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रूमिंग आइटम मार्च में कितने सेल हुए, अगर आपको मार्च के नीचे फैब की चाहिए फैब सेलेक्ट कर लें, ये आपकी फैब की सेल हो गई, ठीक है। तो these two फॉर्मूला सम इफ और सम इफ, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी जल्दी आसान और जल्दी मतलब आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर और आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट्स के अंदर टाइप करके मुझसे पूछे, मैं दोबारा नई वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन इन दो फॉर्मूलाज को, इन दो फंक्शंस को आपने लाजमी सीखना है, करेक्ट। सो आपको लगा हो कहीं पर भी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।